प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग मैथ्स ओलंपियाड से संबंधित इस प्रश्न नंबर 11 को करते हैं। यह प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि यदि 1500 नई ईंटों की कीमत 6000 रुपये है तो 950 नई ईंटों की कीमत कितनी होगी। बच्चों देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हम इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि सिंपल चीज़ों को सिंपल तरीके से समझना ही सबसे अच्छी आदत होती है। प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। एक तो एक विधि, जिसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन विधि, जिसको कि समानुपातिक विधि भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको सबसे आसान विधि से अवगत करवाऊंगा और उसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझाऊंगा, जो कि है समानुपातिक विधि। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए बच्चों, समानुपाती विधि में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है सीधा समानुपाती। ये सीधा समानुपाती क्या होता है? तो ये दो राशियों का तुलना करना होता है। सीधा समानुपाती का अंग्रेजी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक राशि का मान बढ़े और उसके बढ़ने पर दूसरे राशि का मान भी बढ़े तो दोनों राशि सीधा समानुपाती होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए किसी दुकान में गए और वहाँ पे आपने एक वस्तु की कीमत पूछी। जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है और दुकानदार ने बताया 5 रुपये। यदि आपको 2 पेंसिल लेनी हो तो आपको उसके एवज में, उन 2 पेंसिल्स के एवज में आपको उस दुकानदार को 10 रुपये देना होगा। लेकिन यदि आपको 3 पेंसिल लेनी हो तो फिर आपको अपने मूल्य में भी वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब कि आप 15 रुपये देने होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि वस्तु की क्वांटिटी मतलब संख्या बढ़ाएं तो उसका मूल्य भी बढ़ता जाता है। तो हम एक तरफ देख रहे हैं वस्तु की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ उसका मूल्य भी बढ़ रहा है। इसी को हम सीधा समानुपाती कहते हैं। मतलब एक वस्तु का या एक राशि का मान बढ़ने पर यदि दूसरे राशि का भी मान बढ़े तो दोनों राशि सीधा समानुपाती कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि कार्य एवं समय। सपोज कीजिए कि आपको कोई कार्य करनी हो। मान लीजिए आपको मैडम ने या टीचर ने आपको 1 पेज का होमवर्क दिया, तो अगर उस होमवर्क को करने में आपको आधे घंटे लगते हैं 1 पेज के होमवर्क में, और अगले दिन यदि आपको टीचर ने 2 पेज का होमवर्क दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब यदि कार्य ज़्यादा हो तो समय भी ज़्यादा लगेगा। कहने का अर्थ यह है, कार्य जो राशि है उसका मान यदि बढ़े तो दूसरी राशि यानी कि समय का मान भी बढ़ेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कार्य एवं समय भी आपस में सीधा समानुपाती होते हैं, क्योंकि एक राशि का मान बढ़ने से दूसरी राशि का भी मान बढ़ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, जो कि है व्युत्क्रमानुपाती। अब ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है उल्टा अनुपात, अर्थात इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये हमें ये कहता है कि यदि दो राशियों में ऐसा संबंध हो कि पहली राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान घटे तथा पहली राशि का मान घटने पर दूसरी राशि का मान बढ़े, तो वे दोनों राशि आपस में व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। आइए इस चीज़ को हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए दो राशि हम लेते हैं चाल एवं समय। देखिए, कहीं आपको मान लीजिए जाना है, तो यदि आपकी चाल ज़्यादा होगी, मतलब आपकी स्पीड यदि ज़्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा। आप इस बात से भली भांति अवगत होंगे। सपोज कीजिए आप स्कूल जा रहे हैं और किसी दिन यदि आप लेट होते हैं तो समय कम लगाने के लिए आप तेज़ी चलते हैं, ज़्यादा फास्ट चलते हैं, मतलब चाल आपने बढ़ा दी तो समय कम लगा। और यदि आपने चाल घटाई, सपोज कीजिए कहीं जाना है और आपने कम चाल मतलब धीमी चाल से चले, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको समय ज़्यादा लगेगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मजदूरों की संख्या और किसी कार्य में लगने वाला समय। सपोज कीजिए आपको कोई गड्ढा खुदवानी हो और आपने 5 मजदूर लगवाए। उन 5 मजदूरों ने सपोज कीजिए उस गड्ढे को 10 दिनों में खोदा। अब यदि आपको उसी गड्ढे को 5 दिन में खुदवानी है, मतलब कम समय में खुदवानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो इस प्रकार हम इन उदाहरणों के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं कि यदि एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान घट रहा है, एवं यदि एक राशि का मान घट रहा है तो दूसरी राशि का मान बढ़ रहा है। इसीलिए ये दोनों राशि आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों कंसेप्ट, सीधा समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन और व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे आधारित सबसे पहले कुछ उदाहरण को देखते हैं, फिर हम ये प्रश्न नंबर 11 को करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 ये हमसे कह रहा है कि यदि 7 पेंसिल की कीमत 21 रुपये है तो 12 पेंसिल की कीमत क्या होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में एक तरफ तो एक राशि लिया है पेंसिल की संख्या और दूसरी तरफ दूसरी राशि है कीमत। अब मुझे आप ये बताइए कि ये दोनों सीधा समानुपाती हैं या व्युत्क्रमानुपाती हैं।
तो आपका जवाब होगा कि सर ये दोनों सीधा समानुपाती हैं, क्योंकि यदि हम पेंसिल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, मतलब पेंसिल की संख्या बढ़ाते हैं, तो उसकी कीमत भी हमें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, दुकानदार को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम जब दोनों राशि को पहचान लेते हैं और उन दोनों के आपस के संबंध भी पहचान लेते हैं कि वो सीधा समानुपाती हैं या व्युत्क्रमानुपाती हैं, जो भी उनमें संबंध है उस संबंध को आप पहले लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सीधा समानुपाती है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सीधा समानुपाती। ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक तरफ तो पेंसिल लिखेंगे और दूसरी तरफ कीमत लिखेंगे। अब सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 7 पेंसिल की कीमत 21 रुपये है, ये हमने लिख लिया इधर, और हमसे पूछ रहा है कि 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे चूंकि कीमत पूछ रहा है तो हम उस कीमत को मान सकते हैं कि वो x रुपये है, ऐसा मान लीजिए। और अब इसको हम करने के लिए, चूंकि ये सीधा समानुपाती है, तो इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, मतलब वस्तु अनुपात वस्तु, मतलब 7/12, और ये बराबर का चिन्ह देंगे और इधर कीमत अनुपात कीमत लिखेंगे, सीधा सीधा लिख लेंगे 21/x। और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि तिर्यक गुना होता है, तिर्यक गुना करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 7 को x से गुना करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, और बीच में बराबर का चिन्ह है, और ये 12 को 21 से गुना करेंगे, मतलब हम लिखेंगे 21 गुना 12। और चूंकि हमें ये x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x की कीमत, x जो है हमारा कीमत है, तो उसका मान निकालना है, तो इसीलिए यहाँ से 7 को हमें दूसरी तरफ ले जाना होगा। तो चूंकि x के साथ 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो मतलब ये 21 गुना 12 और डिवाइड बाई 7। अब यहाँ से इसको काट देंगे हम, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, और फिर इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 12 तिया 36 रुपये, ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। मतलब हमें ये 12 पेंसिल की कीमत 36 रुपये हमें देने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीधा समानुपाती मेथड से ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आया होगा। चलिए इसी पर आधारित ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देखते हैं। यहाँ ये कह रहा है हमसे कि यदि 5 मजदूर किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोद सकते हैं, तो 10 मजदूर उसी गड्ढे को कितने दिनों में खोदेंगे। जरा ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे एक तरफ तो मजदूरों की संख्या लिया है और दूसरी तरफ उनके द्वारा काम करने में लिया गया समय लिया है। अब आप मुझे बताइए सोच के कि यदि मजदूर कम लगेंगे तो काम करने में ज़्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा। तो आप बोलेंगे कि सर ज़्यादा समय लगेगा, और यदि मजदूर ज़्यादा होंगे तो काम करने में समय कम लगेगा। मतलब यहाँ पे हम मजदूर की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय घट रहा है, और मजदूर की संख्या घटा रहे हैं तो समय बढ़ रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मजदूरों की संख्या और काम में लगने वाले समय में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो हम इस प्रकार से इस प्रश्न को व्युत्क्रमानुपाती के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे, पहले एक तरफ लिखेंगे मजदूरों की संख्या, या सीधा सीधा मजदूर लिख लीजिए, और दूसरी तरफ आप समय लिख लीजिए। अब चूंकि 5 मजदूर हैं पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, और 12 दिनों का समय लगता है, और दूसरी तरफ हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि 10 मजदूर लगाएंगे तो समय कितना लगेगा, तो उस समय को आप मान लीजिए x। अब फिर से हम उसी प्रकार से अनुपातिक विधि से लिख लेंगे इसको, 5/10, मजदूर को मजदूर से अनुपात लगाएंगे, बीच में बराबर का चिन्ह देंगे, और समय से समय का। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना है कि चूंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये जो नीचे वाला x है ये उल्टा हो जाएगा। मतलब पहले हम चूंकि सीधा समानुपाती में x को नीचे रखते थे, अब ये x ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर वाला समय हम नीचे लिखेंगे, उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे एक तरफ मजदूर का तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे 5/10, लेकिन समय को हम उल्टा कर देंगे, मतलब x को अंश में लेंगे और पहले वाला जो समय लग रहा है उसको हम नीचे ले लेंगे हर में। तो अब इसको हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे तिर्यक विधि से, तिर्यक गुणन से। तो जब इसको तिर्यक गुणन से हम करेंगे तो ये 10 को x से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इधर 12 को 5 से गुना करेंगे तो 12 गुना 5 हो जाएगा, और फिर x का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ से x बराबर हमारा हो जाएगा 12 गुणित 5 और बटे 10। अब देखिए ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 2 से 6 बार कटेगा। तो इस प्रकार से ये 10 मजदूर द्वारा ये गड्ढा 6 दिनों में खोदा जाएगा। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, सीधा समानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती का। तो चलिए अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न नंबर 11, जो कि हमारे ओलंपियाड का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, हमसे पूछ रहा है कि 1500 नई ईंटों की कीमत 6000 रुपये है, तो 950 नई ईंटों की कीमत कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे ईंटों की संख्या और कीमत दे रहा है। अब आप मुझे सोचकर बताइए कि यदि ईंट हम ज़्यादा लेंगे तो हमें कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी। तो आपका जवाब होगा कि सर ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं कि ईंट यदि मैं कम लूं तो कीमत कम दूंगा या ज़्यादा दूंगा, तो आप बोलेंगे सर कम दूंगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये सीधा समानुपात का, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का प्रश्न है, सीधा समानुपात का। तो यहाँ हम लिख लेंगे
ये प्रश्न जो है हमारा सीधा समानुपात का है। अब हम इसको नीचे लिख लेंगे, एक तरफ ईंट और दूसरी तरफ कीमत। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यदि आप 1500 ईंट लेते हैं तो आपको 6000 रुपये देना पड़ता है, तो यदि 950 ईंट लेंगे तो हमें कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो हम इस कीमत को x मान लें। अब चूंकि ये सीधा समानुपात है इसीलिए हम इसको अनुपात के फॉर्म में लिख लेंगे, 1500 बटे 950, बीच में बराबर का चिन्ह देंगे और ये 6000 और बटे x, और इस प्रकार से फिर हम इसको तिर्यक गुना से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 1500 x हो जाएगा, ये इससे गुना करेगा और ये इससे गुना करेगा, इस प्रकार से बराबर 6000 गुना 950। यहाँ से x का मान निकालना है तो ये 1500 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये चूंकि x के साथ गुना में है तो दूसरी तरफ जा करके ये भाग में हो जाएगा। तो 6000 गुना 950 और बटे 1500। अब ये हम यहाँ पे 00 से 00 और ये 15 एकम 15 और 15 चौके 60, इस प्रकार से ये कट गया। और जब हम इसको गुना करेंगे तो ये हमारा 3800 रुपये दे देगा। तो हम 950 ईंटों के लिए 3800 रुपये हमें देने पड़ेंगे। और इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 11 का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कंसेप्ट समझ में आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और इस पर आधारित सारे प्रश्न जो आपके ओलंपियाड प्रश्न बैंक में दिए गए हैं उनको करने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।